नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर के यूपी सरकार ने ये निर्देश दिए थे कि सभी दुकानदारों को जहां से कि कांवड़ यात्रा गुजरती है उनको अपने दुकानों के आगे अपना नेम प्लेट लगाना होगा, यानी कि ये दुकान एक्चुअली में किसके नाम पे है वो डिस्प्ले होना होगा। क्योंकि कई बार दुकान के जो मालिक होते हैं वो कोई और होते हैं और दुकान का नाम कुछ और होता है। तो इसके निर्देश दिए गए थे कि आपको अपनी दुकान के आगे अपना नाम लगाना है, और दुकानदारों ने इसको मानने के बाद ये काम करना शुरू भी कर दिया था, इसको डिस्प्ले करना शुरू कर दिया था अपने नाम को। लेकिन ऐसा जब भी कोई धार्मिक त्यौहार को लेके जब भी कोई निर्देश पारित होते हैं तो अक्सर जो होता है वो भी इस बार भी हुआ कि, और ये तो इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा है जिसपे हर बार कुछ न कुछ मुद्दा गरमा ही जाता है, कुछ न कुछ बातें ऐसी हो ही जाती हैं जिसको लेकर कि राजनीतिक आग जो है वो भड़क जाती है। तो इस बार भी यही हुआ, इसका विरोध होने लगा और इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने की शुरुआत शुरू हो गई। तरह तरीके की बातें आने लगी, उसके बाद लोगों ने तरह तरीके के स्टेटमेंट देने लगे। इस बारे में इसको एक अलग रूप में कन्वर्ट करके इसको प्रेजेंट किया जाने लगा। अब इसको कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि इसकी वजह से भेदभाव बढ़ेगा, इसकी वजह से जात पात की जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो खाई और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी इस तरीके की बातें करने से। इस तरीके के आदेश अगर पारित होते हैं उनको फॉलो किया जाता है तो कि क्यों फोर्स किया जा रहा है लोगों को अपना नाम लिखने के लिए। और उन लोगों ने ये तर्क भी सामने रखे कि अगर ऐसा है तो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पे ही क्यों, जो तेल है जो विदेशी कंट्रियों से आयात होकर आते हैं, यानी कि उनका साफ साफ कहना था कि मुस्लिम कंट्रियों से जो आयात होकर आते हैं उन पे भी लिखा हुआ होना चाहिए कि ये पेट्रोल या ये डीजल ये जो है ये विदेश से आयात किए गए हैं, उस पर भी नाम लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद फिर जो चावल का एक मुट्ठी चावल की किसी ने फ़ोटो डाली और उस पर लिखा कि एक एक दाने पे लिखा होना चाहिए कि कौन सा दाना अब्दुल ने उपजाया है और कौन सा शेखर ने। इसके बाद एक और तर्क उन्होंने सामने रखा कि जो ब्लड बैंक है वहाँ से लोग ब्लड लेते हैं, लोगों की जानें बचती हैं जहाँ से, वहाँ पे भी ये लिखा हुआ होना चाहिए कि फ़लाना जो ब्लड ग्रुप का ब्लड है वो जो डोनेट किया गया है वो फ़लाने आदमी ने डोनेट किया है। फ़लाने मतलब मेरे कहने का मतलब है हिंदू ने या मुस्लिम ने, इसको बस यही रूप दिया गया है। तो मैं आपको वही सामने रख के बता रही हूँ। पर अब जो उन्होंने करना चाहा वो साफ सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, ये दो रूप कि लोग एक तरफ तो इसका समर्थन करें कि नाम लिखने में जाता ही क्या है, आखिर इससे दिक्कत क्या है, ये इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तब आपको डरने की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि आपको लग रहा है कि आप कुछ गलत करते हो या आपको ऐसा डर है कि इसकी वजह से आपके बिजनेस पे फ़र्क पड़ेगा। तो हालांकि बहुत सारे दुकानदारों की ऐसी भी वीडियोस आई है जिन्होंने खुशी खुशी अपने दुकान के आगे अपना नाम लिखा, और उनका ये कहना है कि जिनको हमारी दुकान से सामान लेना होगा वो लेंगे, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि हमने तो और सब बार भी सामान बेचा है, कई बार हमने टोपी लगा के सामान को बेचा और लोग हमारी दुकान पे आते हैं, हमें देखने के बावजूद भी आते हैं और हमारे यहाँ से सामान लेकर जाते हैं। ये पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी वीडियोस आ गई हैं या कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों के मन में वो भय हो जाता है। क्योंकि अगर आप कोई त्यौहार करते हो तो आपको लगता है कि वो साफ़ सफाई के साथ ही होना चाहिए, उसके बहुत सारे नियम कायदे होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ आपके सामने एक बात रखना चाहती हूँ कि शेक्सपियर ने ये कहा था कि नाम में क्या रखा है। उन्होंने ये कोट लिखा था कि नाम में क्या रखा है, और उसके नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा था शेक्सपियर। अगर नाम में कुछ नहीं रखा है तो उन्होंने वहाँ अपना नाम क्यों लिखा था, ये बात शुरू से मेरे दिमाग में आती रही है कि अगर नाम में कुछ रखा ही नहीं है तो वो सिर्फ कोट लिख के छोड़ देते। पर उनको भी अपने नाम की वैल्यू चाहिए थी, उनको चाहिए था कि ये कोट उनके नाम पे है, इसलिए उन्होंने वहाँ अपना नाम रखा। तो मुझे यहाँ ये लगता है कि नाम में सही में क्या रखा है। अगर कुछ नहीं रखा है, अगर आप इतने ही पाक साफ है तो फिर आपको नाम रखने में दिक्कत क्या जाती है, आपको अपनी असली आइडेंटिटी बताने में क्या दिक्कत है। ऐसे तो आप हर मुद्दे में कहते हो कि हम इस तरीके से बातें रखते हैं सामने, हम खुल के अपनी बातें सामने रखते हैं, हमें अपने आइडेंटिटी छिपाने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने जो समुदाय है उस पर गर्व है। तो फिर यहाँ पे नाम छुपाने की बात क्यों आती है, आप सोचिए। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपके ही समुदाय के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हिंदू समुदाय के धर्म को भ्रष्ट करने की कुछ हरकतें ऐसी करते हैं। जैसे कि बहुत सारी वीडियोज़ आई है जिसमें कि एक मिठाई का बर्तन था, बहुत बड़ा बर्तन था जिसमें मिठाई रखी हुई थी, उसमें कोई टॉयलेट कर रहा था और पेशाब करता हुआ पाया गया था। फिर कई जगह
कोरोना के टाइम में ही आया कि थूक लगा के फिर वो डालते हुए फलों को या फिर ब्रेड को में थूक लगा रहे हैं, पिज़्ज़ा में थूक लगा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, दाढ़ी बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं तो थूक लगा के कर रहे हैं। तो ये क्या मेंटलिटी, तो आपको भी पता है कि आपके ही समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इस मेंटलिटी की वजह से आपको ये लगता है कि आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा। और इन हालातों में आपको ट्रस्ट करना चाहिए थोड़ा उन लोगों पे जो शुरू से आपकी दुकानों पे सामान लेते हैं बिना आपका धर्म पूछे, तो अभी भी उनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको ये है कि आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके तीज त्यौहार, आपके जो रोज़े होते हैं, आप चाहेंगे कि उसको कोई भ्रष्ट कर दे, नहीं चाहेंगे ना। अगर आपको पता चलेगा कि हिंदू समुदाय के लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, आपके आपका जो क्या इबादत, पूजा नहीं, इबादत को भ्रष्ट करने के लिए, तो आप उसके यहाँ से सामान लोगे? नहीं लोगे ना। तो वही एक भय बैठ जाता है। तो इस भय को तोड़ना है, इस जो लाइन है इसको आप ही को तोड़ना है। और आपके समुदाय के लोग हैं तो आपको उनको समझाना होगा कि आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है, ये ओछी हरकतें, इनको करने से क्या हो जाएगा। और एक बात बताइए, अगर आपका थूका हुआ किसी ने खा लिया ना, उसने जिसने खाया ना उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने अनजाने में खाया है, उसने अनजाने में खाया। तो आपकी जो ये मेंटलिटी है कि ऐसा करने से किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप गलत कर रहे हो, उसकी पूजा भ्रष्ट हो जाएगी, उसकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अनजाने में कोई भी चीज़ होती है ना, उसको ऊपर वाला माफ़ी करता है, वो चाहे आपका हो या हमारा हो। अब चलिए, ये तो बात हो गई कि इस मुद्दे पे क्या बातें हो रही हैं, किसकी क्या राय है, मेरी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हम जैसे बाकी लोग क्या सोचते हैं, या मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है, उनकी बातें मैंने आपके सामने रखी कि क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स सामने रखे गए हैं कि दुकानों के आगे सिर्फ, सोनू सूद ने ऐसा कहा कि दुकानों के आगे सिर्फ ये होना चाहिए कि इंसानियत, नाम के रूप में इंसानियत लिखना चाहिए। अब एक बात बताइए, 50,000 दुकानों का नाम अगर इंसानियत होगा तो लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि आते वक्त कहाँ खाया था, जाते वक्त कहाँ खाया था, किस दुकान का खाना अच्छा था, किसका क्या था। अब इंसानियत 1 2 3 करके तो नाम रखेंगे नहीं ना, ये तो हो नहीं सकता। ये तो बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला हो जाएगा, है ना। क्योंकि इंसान करके कौन अपना नाम लिखता है, हमारे आपके नाम भी तो अलग है ना। तो इस तरीके से नाम तो अलग रखने चाहिए ताकि आइडेंटिटी हो कि किस दुकान की कौन सी चीज़ अच्छी थी, वो भी तो होगा ना। अब नंबर से कितने लोगों को याद रखोगे आप, तब तो ऐसे ही नाम रखना होगा ना। तो ये बात तो हो गई, ये तो जोक सपाट, मतलब उन्होंने कोई बिना लॉजिक के क्या स्टेटमेंट दे जाता है ये समझ में नहीं आता, बस उनको बोलना है तो वो बोल जाते हैं। तो अब इसी बीच ये जो वाद विवाद चल रहा है, इसी बीच सावन के पहले सोमवार को यानी कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर जो आदेश जारी हुए थे, उस पर राज्य सरकार के आदेश को पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। और कहा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, आपको नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दुकानदारों को पहचान बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी पहचान नहीं बताइए आप, कोई बात नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वो शाकाहारी खाना परोस रहे हैं या मांसाहारी। तो ये तो लिखा होता है ना कि सेंधा नमक है इसमें, या इसमें शाकाहारी, इसमें मांसाहारी, इसमें प्याज लहसुन नहीं है। ऐसा भी कई दुकान होते हैं, शुद्ध जो होता है भोजनालय होते हैं वहाँ ऐसा लिखा होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शाकाहारी हो या मांसाहारी। पर हाइजीन फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के, जो उन्होंने नहीं बोला है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि उनको ये चीज़ें मिस करनी चाहिए थी, कि उनको कहना चाहिए था कि अगर कोई इस तरीके की गलत चीज़ करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। तो ये बात अब देखती हूँ अगली सुनवाई में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आपको, दुकानदारों को, कि आपको आपका नाम बताने के लिए कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, आप अपना नाम मत बताओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, जो कि मैं मानती हूँ कि सही है, क्योंकि सरकार ने आदेश कुछ और दिया और पुलिस ने उसको और भी ज़्यादा पता नहीं अपने वहाँ से मॉडिफाई करके उसको पता नहीं क्या से क्या बना दिया। तो वो है, सिर्फ नाम चिपकाने के लिए बोला गया तो उन्होंने कहा कि पूरा बोर्ड ही बदल दो, पूरी बोर्ड की दुकान बदल दो। तो ये भी एक अलग ही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को ये भी बोला कि उन्होंने जो ये हरकत की है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, अपने जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड की सरकार को नोटिस जारी करके शुक्रवार तक इस बात का जवाब देने को भी कहा है। अब यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं तीनों राज्यों यानी कि यूपी, एमपी और उत्तराखंड में सरकारों ने ये आदेश दिए थे कि कांवड़ यात्रा के रूट के दौरान जो भी दुकानें हैं उन सबको अपना नाम डिस्प्ले करना है। इसके आदेश जारी हुए थे वहाँ पे। और कोर्ट में याचिकाकर्ता
के वकील ने ये दलील पेश की थी कि अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, ऐसा करके मतलब इस तरीके के आदेश इसलिए दिए गए हैं ताकि अल्पसंख्यकों को बाइकआउट किया जा सके। ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 26 जुलाई को की जाएगी। अच्छा, लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको हर छोटी बड़ी चीज़ों से दिक्कत होती है, और जब दुकानदारों ने नाम लिखना शुरू कर दिया था तो फिर इसमें नेताओं को, जर्नलिस्ट को आके इसको एक अलग रूप देने का क्या मतलब था। मैं देख रही हूँ कि जा कर वो वीडियोस बना रहे हैं कि भाई अच्छा आपका नाम ये है, और आप नोटिस करना कि वो मुस्लिम्स की ही दुकान पे जाके वहीं से सामान खरीदते हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप उस विशेष समुदाय को ये फील करा रहे हो कि आपका ही बैकआउट हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिसका सामान अच्छा होगा लोग उसका ही सामान खरीदेंगे, जिसका सामान फ्रेश दिखेगा लोग उसका ही सामान खरीदेंगे। हिंदू समुदाय शुरू से मिलजुल कर रहने में ही बिलीव करता आया है, और मुझे नहीं लगता कि इस आदेश का कोई खास फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, मैटर ये करता है कि शाकाहारी या मांसाहारी या फिर साफ़ सफाई का क्या ध्यान रखा गया है, ये लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान। और जहाँ तक बात रही नाम बताने की, तो मुझे एक बात बताइए, आपको हर छोटी बड़ी चीज़ से दिक्कत होती है? आपको अपने कागज़ नहीं दिखाने सीएए के लिए, आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है, आपको अपने अधिकार भी चाहिए। तो जब सब कुछ आपको चाहिए तो हर चीज़ आपके दिमाग से, आपके हिसाब से तो नहीं होगा ना। कुछ चीज़ें तो चूज़ करने का हक तो ग्राहक को होता है कि वो किससे सामान खरीदे। एटलीस्ट इतनी फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए कि आप किससे सामान खरीदो, इसकी आपको फ्रीडम मिले, ये डिसीज़न आप ले सको, ये तो होना ही चाहिए। और आपको अपना नाम बताने में जा ही क्या रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। अगर आपको लग रहा है कि नाम बताने में कोई दिक्कत है, इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपके ही ग्रुप के कुछ लोग, आपके ही समुदाय के कुछ लोग गलती करते आ रहे हैं। अगर नहीं करते आ रहे थे तो ऐसी वीडियोज़, ऐसी जो ऑडियोज़ हैं सामने नहीं आती। तो आप उनको समझाइए, उनको कहिए कि किसी का धर्म भ्रष्ट करने से उनका धर्म उच्च कोटि का नहीं हो जाएगा। आशा है इस वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।